श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाशिवरात्रि के दिन इनमें से कर लेना कोई भी एक काम, कभी भी नहीं होगी धन की समस्या। महाशिवरात्रि का त्यौहार हिंदू धर्म में शिव जी की उपासना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से जो भी भक्त शिव जी की पूजा करते हैं उनसे शिव जी प्रसन्न होकर उनकी हर एक इच्छा को पूर्ण करते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से उन्हें सिर्फ एक लोटा जल भी अर्पित कर दे तो वो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए ही उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि महाशिवरात्रि कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और कुछ ऐसे खास उपायों के बारे में जिसमें से अगर आपने एक भी उपाय कर लिया तो भोले बाबा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल म्यांसरू इंस्पायर्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि महाशिवरात्रि कब है। होली के पहले फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। श्रवण मास में शिवरात्रि और फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन शिव जी की विशेष पूजा और आराधना होती है और विशेष अभिषेक भी किया जाता है। अधिकतर मत के अनुसार शिव जी की पूजा निश्चित काल में ही की जाती है। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को शुक्रवार को मनाई जाएगी, क्योंकि महाशिवरात्रि की पूजा रात में होती है और वो भी निश्चित काल में। इसलिए 8 मार्च को 2024 को यह पर्व मनाया जाएगा। चतुर्थी पहले ही दिन निश्चित व्यापनी हो तो उसी दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। रात्रि का 8वां मुहूर्त निश्चित काल कहलाता है। तो आइए अब जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 8 मार्च 2024 को रात्रि के 9:57 पर शुरू होगी। चतुर्थी तिथि समाप्त 9 मार्च 2024 को शाम 6:17 पर होगी। पूजा के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:56 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:17 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:23 से 6:48 तक रहेगा। स्याहन संध्या शाम 6:25 से 7:40 तक रहेगा। अमृत काल रात्रि 10:43 से 12:08 तक रहेगा। सर्वाधिक सिद्धि योग सुबह 6:38 से 10:41 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:07 से 12:56 तक रहेगा। तो आइए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला है, घर ले आए पारद शिवलिंग। महाशिवरात्रि के दिन घर में पारद शिवलिंग स्थापित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग का साइज अंगूठे के पहले पोर से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन इस शिवलिंग की पूजा करें। ऐसा करने से घर परिवार में खुशहाली आती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दूसरा है, उत्तर पूर्वी दिशा में लगाएं शिवलिंग परिवार की तस्वीर। इस दिन घर के उत्तर पूर्वी दिशा में शिव परिवार की तस्वीर लगाएं। ऐसा करने से कलेश दूर होता है, सुख शांति भी बनी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। तीसरा है, इस दिशा में आपको लगाना चाहिए बेल का पेड़। महाशिवरात्रि के दिन घर के उत्तर पश्चिमी दिशा में बेल का पेड़ लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन के कष्ट भी दूर होते हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस पेड़ को जल जरूर अर्पित करें। चौथा है, पूजा के स्थान पर रखें नंदी की मूर्ति। महाशिवरात्रि के दिन पूजा स्थान के पास चांदी से बने हुए नंदी जी की मूर्ति स्थापित करें। ऐसा करने से मनचाही इच्छा पूरी होती है और सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। पांचवा है, समी का पौधा। भगवान शिव को समी का पौधा बेहद ही प्रिय होता है। महाशिवरात्रि के दिन घर में समी का पौधा लगाएं। भोलेनाथ को समी के पत्ते अर्पित करें। ऐसा करने से शनि दोष भी दूर होता है, धन धान्य में वृद्धि होती है। छठा है, महाशिवरात्रि पर रात में किसी शिव मंदिर में दीपक जलाएं। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी। इसी वजह से अगले जन्म में वे देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसी प्रकार से अगर आप भी शिवलिंग के पास दिया जलाएंगे तो आपको भी धन की प्राप्ति होगी। सातवां है, यदि आप चाहें तो शिवरात्रि पर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से इस शिवलिंग को स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। इस उपाय को करने से आपको नौकरी या व्यापार में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। आठवां है, हनुमान जी का पाठ करें। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार माने गए हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी प्रसन्न होते हैं। इसी कृपा से भक्तों की सभी परेशानियां भी दूर होती हैं। नवा है, सुहाग का सामान। किसी सुहागिन को सुहाग का सामान उपहार में दे दें। जो लोग यह उपाय करते हैं उनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं भी दूर होती हैं। सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, लाल चूड़ी, कुमकुम आदि दे दें। ऐसा करने से आपके पति की आयु भी लंबी होती है और आपके दाम्पत्य संबंधों में भी मधुरता बनी रहती है। 10वां है, अनाज और धन का दान। महाशिवरात्रि पर
किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान जरूर करें। शास्त्रों में बताया गया है कि गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो इस दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर शर्करा का दान भी कर सकते हैं। 11वां उपाय, जो लोग शिवरात्रि पर किसी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर या घी का दान करते हैं, उन्हें मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे लोग जीवन भर हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त करते हैं और हर कार्य में सफल भी होते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल मेयांशरू इंस्पायर्ड पर लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।